नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम आपको सिरसा जिले के डबवाली के एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे जो अपने आप में जिसका इतिहास अद्भुत है। ऐसा माना जाता है यहाँ पर कई सौ साल पहले शिवलिंग खुद प्रकट हुए और उसके बाद ये मंदिर सबसे बड़ी आस्था का जो केंद्र बना है। सबसे पहले हम डबवाली में इंटरनेशनल ब्रांड का पहला शोरूम। विंटर सीजन पर ड्यूक ब्रांड का एक प्रोडक्ट खरीदने पर एक के साथ एक फ्री। यूएस पोलो, प्यूमा और फ्लाइंग मशीन पर भी बाय वन पर 30% की छूट और एक से ज्यादा खरीदने पर 40% की छूट। सीमित समय के लिए ऑफर। चौटाला हाईवे, पंजाब सिंध बैंक के पास, अग्निकांड के सामने। शुरुआत करते हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं। ये जो शिव मंदिर है जो अपने आप में कई सालों का इतिहास समेटे अपनी अद्भुतता के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोगों के विश्वास का केंद्र है। आप भी दर्शन कीजिए इस शिवलिंग के जो बहुत अपने आप में ऐतिहासिक है। और ये मान्यता है अगर सच्चे दिल से यहाँ पर आकर कोई भी मन्नत मांगता है तो आज तक कोई भी इस दर से खाली नहीं गया है। शिव भगवान भोले आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में और उनके पीछे एक पिप्पल के पेड़ की भी आपको उकेरी हुई तस्वीर नजर आती है। इस तस्वीर का इस शिवलिंग के साथ बहुत पुराना नाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है एक वक्त था जब यहाँ पर एक पिप्पल का बहुत बड़ा पेड़ होता था और उसी पेड़ के साथ ये जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुए थे। लेकिन उस वक्त इस शिवलिंग को आसपास के गांव में स्थापित करने के लिए कई बार जद्दोजहद की गई, मगर शिवलिंग वहां पर जाते ही स्थापित होने के बाद आलोप हो जाते या फिर वो नीचे चले जाते। लेकिन फिर समय बीतने के बाद यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या भी की, मगर बाबा कृष्णनाथ जी ने यहाँ पर आकर लंबा वक्त बिताया और यहीं पर वो रहे और ब्रह्मलीन हो गए हैं। मेरे साथ यहाँ के मुख्य सेवादार भी हैं जो लंबे समय से अपने बचपन से लेकर इस मंदिर के साथ जुड़े हैं और फिर इनके पूरे परिवार जुड़े हैं, इनकी पूरी पीढ़ियां जुड़ी हैं। लेकिन बहुत अविश्वास जो आपको एक अद्भुत नज़ारा नज़र आ रहा होगा, आपको यकीन नहीं होगा, साक्षात आपको भगवान यहाँ पर नज़र आते हैं। ऐसे कई किस्से, ऐसे कई कहानियाँ, ऐसे कई चमत्कार हुए हैं जिन लोगों ने यहाँ पर साक्षात प्रभु को पाया है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी मान्यता है कि इसके ऊपर जलाभिषेक और जब भी शिवरात्रि होती है तब यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और यहाँ के ना सिर्फ इस पूरे हरियाणा के बल्कि दूर दराज कई राज्यों से लोग यहाँ पर शिवरात्रि के मौके पर आते हैं और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी हर कामना यहाँ पर शिवलिंग भगवान है वो पूरी भी करते हैं। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो शिवलिंग है जो खुद यहाँ पर पिप्पल के पेड़ के साथ प्रकट हुए थे और फिर लोग यहाँ पर नमक चढ़ाते तो चढ़ाने के बाद फिर पिप्पल यहाँ से अपने आप खत्म हो गए और शिवलिंग जो है उनकी भगवान के तौर पर यहाँ पर पूजा होने लगी। और फिर जो कृष्णनाथ जी बाबा जी थे उन्होंने यहाँ पर एक आकर ठहराव किया और छोटे से मंदिर की स्थापना हुई। उसके बाद पूरा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर स्थापित हुआ और आज लोगों की आस्था का केंद्र है। मेरे साथ यहाँ के श्रद्धालु हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से यहाँ की जो धारणा बनी है, क्या इसका इतिहास, किस तरीके से लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस परिसर में, जिस शिवलिंग के पास हम खड़े हैं, मैं बहुत कम समय में संक्षिप्त में आप सब लोगों से चाहूँगा क्या सुना और देखा आपने इस मंदिर में तक? देखो जी, बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे से पहले मेरे पिताजी, दादाजी वो यहाँ आते रहे हैं और लमसम मुझे बचपन से ही आने का पिताजी लेके आए थे मुझे यहाँ, और उसके बाद मैं आ रहा हूँ। पहले यहाँ पिप्पल था वो मैंने देखा था, पिप्पल भी था और फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया। और जब से मैं कर्मकांड की लाइन में आया हूँ और मैंने यहाँ बहुत से रुद्राभिषेक करवाए हैं। जो भी मेरे अतिथि होते हैं जो मेरे, उनका मैं यहाँ रुद्राभिषेक करवाता हूँ। रुद्राभिषेक करवाने के बाद जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट उनको 100% मिलता है। किसी को कमर दर्द था, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो ऐसे बहुत से श्रद्धालु ऐसे जिनका हमने रुद्राभिषेक यहाँ किया और प्रभु की कृपा से उनके सभी समाधान यहाँ से हुए। जो यहाँ श्रद्धालु आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है
ये मेरा विश्वास है। और जो भक्तजन यहाँ आते हैं लगभग यहाँ के 15, 20 या 30 भी कह सकते हैं, और दूर दूर से भी भक्तजन यहाँ दिल्ली से भी आते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती है जी। धन्यवाद। राकेश जी, आपने कितना सुना है? आप तो बहुत लंबे समय से इस मंदिर के साथ जुड़े हैं, मुख्य कमेटी में भी आप अग्रिम तौर पर सेवा करते हैं। आपने बुजुर्गों से, अपनों से सुना होगा, कैसे शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए, क्या वो धारणा बनी? पन्नू जी, बहुत ही प्राचीन टाइम से शिवलिंग यहाँ पीपल के अंदर से निकला था। तो बाबा कृष्णनाथ जी यहाँ भ्रमण करते हुए आए थे, तो उन्होंने देखा भी ये कोई एक अद्भुत चीज़ है, तो इन्होंने यहाँ तप किया, तपस्या किया, और ये शिवलिंग के चमत्कार होने शुरू हो गए। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है सच्ची श्रद्धा के साथ, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। बहुत से चमत्कार हमारे सामने हैं। मैं खुद रहा, हमारी पीढ़ियाँ, दादा है, पापा है, वो भी आते रहे हैं, मेरा पूरा गांव आता है, और जितने भी हमारे युवा क्लब के साथी हैं सभी आते हैं, सेवा करते हैं। जब जैसे ही हमने होश संभाला है, मतलब समझ में आया है कुछ, हम क्लब में जुड़े हैं, उससे तब से लगातार हम सेवा हम करते हैं। जैसे शिवरात्रि पे मेले का आयोजन है और है, सब संभालते हैं, और सबका सब बहुत बढ़िया है। जो भी हम इच्छा रखते हैं वो यहाँ हमारी पूरी होती है। ठीक है, हमारे साथ और भी श्रद्धालु हैं। विनोद जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा लगाव तो यहाँ पर कृष्णनाथ जी का था, जो उस वक्त यहाँ पर आए, कहते हैं कि वो ट्रेन पर उतरे थे, उनकी ट्रेन निकल गई, मैंने ऐसा सुना। कभी आपके साथ उन्होंने ये शेयर की हो बात? बिल्कुल सर, ये हमने भी सुना है, हमारे बुजुर्गों से जैसे हमने सुना है। तो कृष्णनाथ जी थे, वो मूल रूप से नागौर के थे, डेगानागंज से, और वो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। तो उस टाइम में जो एक ट्रेन जाती थी, तो डबवाली में जब वो पानी पीने के लिए उतरे तो उनकी ट्रेन निकल गई। उन्होंने हमें बताया था कि ये जो स्थान है उनके सपने में अक्सर ये दिखाई देता था, और वो एकदम से उठ जाते थे भी ये कौन सी जगह है। तो क्या हुआ, जब डबवाली में उतरे तो उसके बाद वो ये स्थान उनको बरबस ही अपनी ओर खींच लाया। वो काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे पहुँचे। उन्होंने पहुँच के यहाँ पे देखा भी ये वही स्थान है जो मुझे बार बार सपने में दिखाई दे रहा था। उसके बाद वो यहाँ पे आए। गाँव वालों ने उनको ये कहा कि यहाँ पर काफ़ी ऋषि मुनि आए, लेकिन कोई रुक नहीं पाया यहाँ पे, क्योंकि ये था कि ये जंगल एरिया था सारा, क्योंकि ये थोड़ा जंगली एरिया था, तो लोग डरते थे यहाँ आने से। और उससे पहले क्या था, जैसे इसको पत्थर मान के लोग इस पर अपने जो छोटे मोटे जो औजार है वो भी तीखे किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा, मैं रहूँगा यहाँ पे। एकमात्र वही संत थे जो यहाँ पे रुके, सबसे पहले रुके। उनसे पहले जो आए वो कोई नहीं रुक पाया, लंबे समय तक वो रहे। जैसा कि आपको राकेश ने बताया कि ये जो अभी आपको जो मूर्ति जो आपको दिख रहा है शिवलिंग, ये आधा ही दिखता था बाहर, और ये पूरा एरिया जो था, जो जितना ये ढांचा है, ये पूरा पीपल था। यहाँ तक मंदिर था केवल ये, मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़ था, उसके साथ ही निकला हुआ था। नमक भी चढ़ाते थे। कुछ लोग कहते हैं नमक की वजह से वो पीपल जो है मतलब थोड़ा खराब हो गया, उसकी वजह से उसको निकाल दिया गया। ये बहुत बाद में बना हुआ है, ये जो सारा बना हुआ है बाद में बना हुआ है, और कुछ इसकी रेनोवेशन करने के लिए इसको ऐसे निकाल दिया। जहाँ तक आस्था का सवाल है, न सिर्फ भारत से बल्कि बाहर से भी यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। सावन में है, शिवरात्रि में है, बहुत बड़ा यहाँ पे मेला बढ़ता है, और आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बहुत जगह से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि जो भी मन्नत कोई मानता है, अगर सच्चे दिल से आकर यहाँ पर शब्द लेता है, पूरी हो जाती है। बिल्कुल सर, ये हमारे आंखों देखी बातें हैं। एक नहीं, आपको मैं दर्जनों उदाहरण से बता सकता हूँ। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आता है, विधि विधान से पूजा करता है और जल अभिषेक करता है, तो उनकी मनोकामना यहाँ पर निश्चित ही पूरी होती है। तो हमने आपको ये दिखाई है तस्वीर, ये बताया भी है, यही वो शिवलिंग है जिनकी लोग यहाँ से दूर दूर से आकर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे पुष्प अर्पित किए जाते हैं। जो भी भगवान को खुश करने के लिए जो धारणाएं बनी है वो यहाँ पर अपनाई जाती है। और बहुत बड़े स्तर पर हर शिवरात्रि को, सावन माह को यहाँ पर एक मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुँचते हैं। तो आपको भी कभी वक्त लगे तो यहाँ पर आप जरूर आइएगा, और आप भी भगवान के यहाँ पर साक्षात दर्शन कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना ऐसी है तो वो यहाँ पर आकर आप मान सकते हैं, और वो भगवान आपकी पूरी भी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये इस पूरे सिरसा जिला के इलाके के तमाम हमारे दर्शकों की एक लंबे वक्त से मांग थी कि प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन हमें करवाए जाएं। हमने कोशिश की है, हालांकि इतिहास पर कोई भी ऐसी प्रामाणिकता तो मुझे नज़र नहीं कहीं पर एक्यूरेस आई, लेकिन ज़रूर ये लोग इस बात के गवाह हैं। और जब भी मुझे वक्त मिला तो मैंने भी कृष्णनाथ जी से आकर आशीर्वाद प्राप्त किया है, और
ऐसा कोई ऐतिहासिक तौर पर बहुत लंबे दौर का ऐसा कोई पद चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें कोई अंधविश्वास होगा या फिर इन लोगों ने कोई मनगढ़ंत बात बताई होगी, बल्कि ये 100% सच बात है। इस इलाके के लोगों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है जहां पर लोग आते हैं। अगर ऐसा कभी भी हुआ है कि किसी व्यक्ति ने यहां पर आकर अपनी उस नज़र से, अपने नज़रिए से कुछ गलत किया, तो उसको स्पष्ट उदाहरण यहीं से मिल जाता है। उससे आखिर क्षमा प्रार्थना मांगनी पड़ती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप कभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं तो आपको आज दर्शन भी हमने कैमरे के जरिए करवाए हैं, और आप भी जब भी वक्त मिले आप रामगढ़ गांव के इस प्राचीन शिव मंदिर में आकर जरूर यहां पर आप दर्शन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।